मोदी सरकार के सिंतास मुआहदे की खुलम खुला खिलाफ वर्जी। सैलाब के इत्तला देने के लिए इंडर वाटर ट्रीटी के बजाय सफारती सतह पर राबिता किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं कि भारत ने सिंतास मुआहदे के बजाय सफारती जराए से सैलाब की वार्निंग दी। मोदी सरकार आबी मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद की पाबंद है। मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैन अल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार के एकतरफा इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। भारत का पाकिस्तान से 24 घंटे में दूसरा राब्ता। दूसरी बार सैलाब की पेशगी तला दी। आज दरिया सतलुज में सैलाब का बताया। गुज़श्ता रोज़ दरिया चनाब में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह किया था। भारत ने मालूमात सिंतास मुआहिदे के कवायद व ज़वाबित के तहत फराहम नहीं की, बल्कि सफारती रवाबित को इस्तेमाल किया और भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को आगाह किया। भारत की आबी जारहत और तूफ़ानी बारिशों के बायस पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज में 1,64,000 क्यूसिक का नया रैला दाखिल। भारत ने दोनों डैमों के स्पिलवेज खोल दिए। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला में बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर से लेकर मिंचनाबाद तक सैलाब से तबाही। बंद टूटने से दर्जनों देहात और आबादियां ज़ेर-ए-आब। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में सैलाब का खदशा है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफानी बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। भारत ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ दिया। बहावलनगर, कसूर, बुरेवाला के इलाके मुतासिर होने का खदशा। शहरियों को इनखिला का हुक्म। दरियाए चनाब और रावी में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। तूफानी बारिशों और भारत से आने वाले पानी से पंजाब के दरिया आपे से बाहर हो गए। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड पर पानी की सतह 1,33,000 क्यूसेक से तजावुज कर गई। दरिया में तुगयानी के बायस कसूर, मंडी अहमदाबाद, बोरेवाला, कहरोड़ पक्का, अहमदपुर शर्किया और बहावलनगर में दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। चिश्तियां और मिंचनाबाद में कई बंद और हिफाजती पुश्ते टूट गए। मुतादिद देहात और हजारों एकड़ फसलें पानी में डूब गईं। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी भी जारी है। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अंदेशा है। आइंदा 24 घंटे में मकबूजा कश्मीर में दरियाए तवी का बड़ा सैलाबी रेला दरियाए चनाब में दाखिल होगा। रेले से गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चन्योट और झंग के मुलहिका इलाके मुतासिर हो सकते हैं। पसरोर में नाला डेग का पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया, जबकि जफरवाल में नाले का बंद टूटने से वसी रकबे पर काश्त फसलों में पानी भर गया। जहलम के बरसाती नाले भी बिफर गए। सैलाब आबादियों में दाखिल, फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरियाए सिंध में मुख्तलिफ बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब है। घोटकी में कच्चे के मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आने से जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित के इलाके गज़र में 300 अफराद की जानें बचाने वाले 3 चरवाहों से प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात की। उनके इंसानी खिदमत के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। नकद इनाम देकर तीनों की हौसला अफजाई भी की। आप गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज हैं। सैकड़ों जाने बचाने पर पूरी पाकिस्तानी कौम को आप पर फख्र है। वज़ीर आज़म का 3 चरवाहों से इजहार तशक्कुर। 25-25 लाख रुपए नकद इनाम से भी नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गीजर में ग्लोव की पेशगी इत्तला देकर सैकड़ों जाने बचाने वाले 3 चरवाहों से मिले। उन्होंने वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान के 300 शहरियों को बचाने के ऐसे इकदाम की पजीराई की और तीनों को 25 लाख रुपए के अलहदा इनामी चेक्स भी पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इंसानी खिदमत का इकदाम हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। आपने जब उसको देखा बर्फ का तौदा तो बड़ी तेजी से आ रहा है, तो आपने जो इतलाएं की और पूरी कोशिश की आपने, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है और दीन और दुनिया दोनों को है। वज़ीर आज़म का कहना है कि वज़ारत मौसमियाती तब्दीली गिलगित बल्तिस्तान में पेशगी इत्तलात के निज़ाम पर तेजी से काम कर रही है। मुस्तकबिल के लिए ऐसा मरबूत निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है जिससे बर वक्त इत्तला की बदौलत किसी भी हंगामी सूरत हाल या साने से बचा जा सकेगा। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाबी रैलों से फैजाबाद में कई घरों को नुकसान, जबकि नलतर एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा मुतासर हो गया। गीजर में बर्फानी पहाड़ के टुकड़े गिरने से बनी झील की सतह में 8 फीट तक कमी आ गई। आरजी झील का बंद टूट जाने से नशेबी इलाकों को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। दरिया किनारे कायम होटल्स को बंद कर दिया गया है। पाक फौज की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस रिपोर्ट में जानिए।
गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाबी रैले, फैजाबाद में कई घरों को नुकसान, जबकि नलतर एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा मुतासिर हो गया। गजर में बर्फानी पहाड़ के टुकड़े गिरने से बनी झील की सतह में 8 फीट तक कमी आई। आरजी झील का बंद टूट जाने से नशेबी इलाकों को खतरा है। इंतजामिया रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाके में पहुँच गयी। मुतादिद होटल सरबमोहर, जबकि दरिया किनारे कायम तमाम होटल्स को बंद कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का कहना है तालीदास मुतासरीन के लिए विफाक के साथ मिलकर मुतबादिल गाँव बनाएंगे। मुतासरीन के लिए खैमे लगाए जा चुके, जबकि पानी, बिजली और मवासलात के निजाम को मौसर बनाया गया। दायरा गजर की बहाली के लिए भी काम शुरू हो चुका, कश्तियों के जरिए मदद फराहम की जा रही है। तर्जुमान जीबी हुकूमत ने मजीद कहा, दाइन चटोर खंडर पुल की तामीर के लिए विफाकी हुकूमत का ताउन दरकार है। इंसानी जानें बचाने वाले चरवाहों समेत रजाकारों के एजाज में जल्द वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में तकरीब होगी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के चौथे केस का महफूज फैसला भी सुना दिया। साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में 17 मरकजी कायदीन समेत 75 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गईं। 34 को बरी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात अब्दुल सबूर की इस रिपोर्ट में। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले पर थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे का महफूज फैसला सुना दिया गया है। मजमूई तौर पर 109 मुल्जिमान में से 17 मरकजी कायदीन उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोजब और मकामी MP इस्माइल सेला समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। रुकने सूबाई असेंबली शेख जावेद समेत मुल्जिमान जिब्रान, अफजाल, तैयब, इकरार शाहिद, अब्दुल रहमान वगैरह 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद का हुक्म सुनाया गया। 9 मई के साबिक तीनों मुकदमात में बरी होने वाले मुल्जिमान फवाद चौधरी और मखदूम जैन हुसैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया गया है। फैसलाबाद में 9 मई के चारों मुकदमात के फैसले सुनाए जा चुके हैं, जिनमें मरकजी कायदीनों, मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली और कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। अब्दुल सबूर, GNN फैसलाबाद। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने एक ट्वीट में सलमान अकरम राजा ने यह लिखा कि कल खुद बानी से गुजारिश करके ओहदे से अलग हो जाऊंगा। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसमें ज़राए ने बताया है कि सलमान अकरम राजा ने हफ्ते के रोज़ सियासी कमेटी के इजलास में होने वाली तनकीद के बाइस इस्तीफा देने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान। एक ट्वीट में सलमान अकरम राजा ने कहा कि गुज़श्ता मंगल को बानी PTI को अली बुखारी के जरिए पैगाम पहुंचाया था, लेकिन बानी ने गुजारिश तस्लीम न की। कल खुद बानी PTI से गुजारिश करके ओहदे से अलग हो जाऊंगा। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसमें बताया गया है कि सियासी कमेटी के इजलास में सलमान अकरम राजा और दीगर अरकान के माबैन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले पर शदीद बहस हुई। कुछ अरकान का कहना था कि बानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से मना किया है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर सियासी कमेटी के इजलास में 13 अरकान ने ज़िमनी इंतखाबात के हक और 9 ने खिलाफ वोट दिया। ज़राए का कहना है कि इजलास में महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के ऐलान पर सलमान अकरम राजा को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ओहदा छोड़ने का फैसला किया है। हंगू में FC किले पर दहशतगर्दों के हमले में 3 एहलकार शहीद और 17 जख्मी हो गए। शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने शहीद के जसद खाकी को कंधा दिया। अपर दीर में CTD के साथ झड़प में 5 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हुए। हंगू में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। हंगू की तहसील टल के इलाके दुआबा में फेडरल कांस्टेबलरी कले पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में FC के 3 जवान शहीद और 17 जख्मी हुए। जख्मी एहलकारों को दुआबा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO हंगू का कहना है कि FC कले पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों का सहूलतकार पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा की गई। वजीर दाखिला और वजीर आला KP ने जनाजों को कंधा दिया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि नाइक सादिक हुसैन, सिपाही अब्दुल गफार और जेवर खान की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शोदा के खानदान हमारे अपने खानदान हैं और कौम हमेशा इन खानदानों की मकरूज रहेगी। दूसरी तरफ अपर दीर में CTD ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान 1 शहरी शहीद और 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। शहीद शहरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का रतो डेरो के ताल्लुका राहवजा का दौरा सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए घरों का मुआयना किया और ख्वातीन को घरों के मालिकाना हकूक दिए। कहा सैलाब मुतासरीन के साथ किए गए वादे पूरे किए, अवामी खिदमत जारी रखेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रत्तो डेरो के ताल्लुका राहूजा का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने सैलाब मुतासिरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनाए गए घरों का मुआयना किया और उन घरों की खवातीन में मालकाना हुकूक तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुशनसीब खवातीन को मुबारकबाद दी और कहा, सैलाब मुतासिरीन को घर देकर मैंने आज अपना वादा पूरा कर दिया। जैसे शहीद बीबी ने वादा की थी कि रोटी कपड़ा मकान देना है, तो मकान हम बना के दे रहे हैं। जो मालिकाना हकूक है वो भी इसलिए हम औरतों के नाम कर रहे हैं, इसलिए शहीद बीबी के याद में हम औरतों के नाम कर रहे हैं, ताकि औरतों भी मुआशी तौर पे वो थोड़ा सा उनके पास ये ताकत मिले। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तिफसार पर 6 साला हमजा ने बताया कि वो पायलट बनना चाहता है, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आप पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। आप क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज गिराए थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर के हमरा सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद थे। पीपल्स हाउसिंग स्कीम के CEO खालिद महमूद शेख ने ब्रीफिंग दी। 1,22,000 में से 90,000 घर तामीर होना शुरू हो चुके हैं।